दोस्तों, भागवत पुराण दूसरा स्कंध अध्याय 1 से 5। अध्याय 1 शुक का प्रवचन, भगवान के विश्वरूप का वर्णन। श्री शुक ने कहा, हे राजन, लोगों के सुनने, अध्ययन आदि योग्य विषयों में से आपका यह उत्तम प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों के हित परमानंद के लिए हितकर है तथा आत्मा को प्राप्त हुए लोगों को स्वीकार्य है। हे राजन श्रेष्ठ, ऐसे हजारों विषय हैं जो उन मनुष्यों के सुनने, अध्ययन आदि के योग्य है जिन्होंने आत्मा का दर्शन नहीं किया है और जो गृहस्थ जीवन, उस जीवन से संबंधित 5 प्रकार के पापों 5 से युक्त में आसक्त हैं। हे राजन, रात्रि में निद्रा के कारण भोग विलास में तथा दिन में धन कमाने में या अपने परिवार के पालन पोषण में प्राण नष्ट हो जाते हैं। अपने शरीर, बच्चों, पत्नी तथा अन्य परिचारिकाओं, आश्रितों आदि में आसक्त होने के कारण यद्यपि वे मिथ्या हैं, वह उनके विनाश को नहीं समझ पाता, यद्यपि वह उन्हें मरते हुए देखता है। हे भरतवंशी, अतः जो मनुष्य भय से पूर्णतया मुक्त अवस्था अर्थात परम आनंद या मोक्ष चाहता है, उसे चाहिए कि वह महिमावान हरि, संसार के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर, सर्वव्यापी आत्मा का श्रवण, स्तुति और स्मरण करे। नारायण को जीवन के अंत, मृत्यु के समय में याद किया जाता है, जो मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। ये शायद सांख्य योग के कारण तथा ज्ञान और अपने कर्तव्यों के पालन के माध्यम से होता है। हे राजन, ये तो सर्वविदित है स्मा की प्राय जो मुनिगण धर्मविधि और निषेधों से विमुख हो गए हैं और निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वे ही हरि के गुणों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता व्यास से भागवत, परमेश्वर द्वारा वर्णित नामक ये पुराण सीखा, जो वेदों के समान है या जो संक्षेप में ब्रह्म का वर्णन करता है। हे राजर्षि, यद्यपि मैं निर्गुण ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थित था, तथापि मेरा मन परमेश्वर की लीलाओं में मोहित हो गया था, अतः मैंने इस पौराणिक ग्रंथ का अध्ययन किया। मैं तुम्हें वह पुराण सुनाऊंगा, क्योंकि तुम महान भगवान विष्णु के महान भक्त हो। इस शास्त्र पर श्रद्धा रखने से श्रद्धालु श्रोताओं में तत्काल ही मुकुंद के प्रति शुद्ध निष्काम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हे राजन, मोक्ष के पात्र और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति चाहने वाले तथा योगियों के लिए ये हरि नाम का जप तथा उनका ध्यान आदि मोक्ष प्राप्ति का निश्चित साधन बताया गया है। लापरवाह आदमी के लिए कई वर्षों का क्या उपयोग है, अगर वे अज्ञानता में बर्बाद हो जाएं। इस दुनिया में जीवन की छोटी अवधि मुहूर्त या 48 मिनट की अवधि बेहतर है, अगर कोई इसे अंतिम आनंद के लिए प्रयास करने के लिए उपयोग करता है। इस संसार में अपने लिए शेष जीवन अवधि को जानकर प्रसिद्ध राजर्षि खट्वांग ने थोड़े समय मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग दिया और भय पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति देने वाले हरि की शरण ली। हे कुरुवंशी, तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। उस समय का उपयोग उस काम में करो जिससे परलोक प्राप्ति में सहायता मिले। जीवन के अंत में मनुष्य को मृत्यु के भय से रहित होकर वियोगरूपी शस्त्र से भोग, शरीर तथा उससे संबंधित जो कुछ भी, जैसे पत्नी और बच्चे को, उनसे आसक्ति तोड़ देनी चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय पुरुष घर का त्याग करके पवित्र स्थान पर पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध एकांत स्थान में शास्त्र विधि से बनाए गए आसन पर बैठे। उसे अपने मन में 3 अक्षरों अ, उ, म से मिलकर बने महान पवित्र अक्षर को दोहराना चाहिए, जो ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म के बीज अर्थात अक्षर ओम को भूले बिना उसे अपनी सांस को नियंत्रित करना चाहिए और अपने मन को वश में करना चाहिए। जिसकी बुद्धि उसकी सारथी बन गई है, उसे अपनी इंद्रियों को भोगों से रोकना चाहिए। यदि उसका मन कर्मों में विचलित हो जाए तो उसे शुभ विषय अर्थात भगवान कृष्ण में लगाना चाहिए। अखंड मन से उसे केवल एक अंग, जैसे भगवान हरि के चरण या मुख का ध्यान करना चाहिए। मन को संयमित करके बाह्य विषयों से मुक्त होकर उसे किसी अन्य विषय में नहीं सोचना चाहिए। वह भगवान विष्णु का परम धाम है, जहाँ पहुंचकर मन शांत हो जाता है। बुद्धिमान और साहसी पुरुष को चाहिए कि ध्यान को स्थिर करके अपने मन को, जो राजस गुणों से विचलित और तामस गुणों से भ्रमित है, वश में करे और उनके द्वारा उत्पन्न पाप अशुद्धि को नष्ट कर दे। धारणा का अभ्यास करते समय शुभ शरण विश्व के अर्थात भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए ऐसे योगी में भक्ति योग शीघ्र विकसित हो जाता है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, धारणा का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? इसे किस प्रकार से स्वीकृत किया जाता है? किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन की अशुद्धियां शीघ्र दूर हो जाती हैं? श्री शुक ने कहा, जो मनुष्य आसन पर स्थिर रह सकता है तथा जिसने श्वास, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसे चाहिए कि वह दृढ़ बुद्धि से अपने मन को परमेश्वर के विराट रूप पर केंद्रित करे। भगवान का ये विशेष शरीर बड़े बड़े शरीरों में सबसे बड़ा है। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य के स्थूल प्रभावों का ब्रह्मांड देखा जाता है। वह परमेश्वर जो इस अंडे के समान शरीर में, जो 7 कोशों से ढका हुआ है,
वैराज पुरुष है, वही ध्यान धारणा का विषय है। वे वर्णन करते हैं कि पाताल वास्तव में उनके पैरों का तलवा है, रसातल उनकी रीढ़ां हैं और महाताल ब्रह्मांड के निर्माता के टखने हैं, जबकि तलातल इस ब्रह्मांडीय मनुष्य की टांगे टखने से घुटने तक का भाग है। सुतल को 2 घुटने माना गया है तथा वितल और अतल इस ब्रह्मांडीय पुरुष की 2 जांघें हैं। हे राजन, वे अधिकारपूर्वक कहते हैं कि पृथ्वी अर्थात पृथ्वी की सतह उसकी कूल्हे बनाती है तथा आकाश उसकी झील जैसी गहरी नाभि है। उन्होंने विचार किया कि इस आदि पुरुष की विस्तृत छाती में तारे हैं, गर्दन में महालोक है, मुख में जनलोक है, ललाट में तपोलोक है तथा सहस्र सिर वाले इस पुरुष के सिर सत्यलोक हैं। उन्होंने इंद्र तथा अन्य तेजों में शरीर वाले देवताओं को उनकी भुजाएं, दिशाओं को कान, शब्द को श्रवणेन्द्रिय, नासत्य और दशरव को भगवान की नासिका, सुगंध को उनकी सूंघने की इंद्रिय तथा प्रज्वलित अग्नि को उनका मुख बताया। आकाश उसकी आंखें हैं, सूर्य देखने की इंद्रिय है, दिन और रात सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पलकें हैं। उसकी पलकें ब्रह्म ओका हैं, जल उसका तालु है और स्वाद उसकी जीभ है। वे वेदों को अनंत भगवान का सिर अर्थात ब्रह्मरुद्र आत्मा के मार्ग के लिए खोपड़ी में छिद्र बताते हैं। यम मृत्यु के देवता को उनके बड़े दांत बताते हैं। स्नेह की भावनाओं के निशान उनके दांत हैं। ब्रह्मांडीय ब्रह्म माया जो लोगों को पागल कर देती है वह उनकी हंसी है और दुनिया की अंतहीन रचना उनकी तिरछी नजर है। लज्जा उसका ऊपरी होंठ है जबकि लोभ उसका निचला होंठ है। धर्म का मार्ग उसकी छाती है जबकि अधर्म का मार्ग उसकी पीठ है। प्रजापति सृष्टि के देवता उसका लिंग है जबकि मित्र और वरुण उसके अंडकोश हैं। समुद्र उसका पेट है और पर्वत उसकी अस्थि संस्था हैं। हे राजाओं के राजा, नदियां उनकी धामनियां हैं, वृक्ष उनके केश हैं जिनका शरीर ही ब्रह्मांड है। अनंत बल वाली वायु उनकी श्वास है, काल उनकी गति है, सत्व रज और तम तीनों गुणों की धारा अर्थात प्राणियों का संसारिक अस्तित्व ही उनका कार्य है। हे कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुषों, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि परम प्रभु के केश बादल हैं, गोधूली सर्वव्यापी परमेश्वर का वस्त्र है। वे कहते हैं कि अव्यक्त अर्थात प्रधान सांख्यों की मूल प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है जो सभी परिवर्तनों और भावनाओं का भंडार है। ये परंपरागत रूप से ज्ञात है कि महत् सांख्य बुद्धि का सिद्धांत उनकी बौद्धिक शक्ति है तथा शिव भगवान के अंतःकरण मन, चित्त, अहंकार तथा बुद्धि से निर्मित हैं जो सबके हृदय में निवास करते हैं। घोड़े, खच्चर, गधे तथा हाथी उनके नाखून हैं, सभी पशु तथा हिरण उनके कूलों पर स्थित हैं। नाना प्रकार के पक्षी उनकी अद्भुत अभिव्यक्तियां हैं। स्वयंभू मनु उनकी ज्ञान शक्ति है, मनुष्य जाति उनका निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके स्वर और स्मृतियां हैं तथा असुरों की सेनाएं उनकी शक्ति हैं। ब्रह्मांडीय मनुष्य का मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं, पैर श्यामवर्ण शूद्र हैं। वह विभिन्न नामों वाले देवताओं के समूहों से बना है, यज्ञ करना उसका मुख्य कार्य है। परमेश्वर के शरीर का विस्तार और स्वरूप संरचना ऐसा ही है जो मैंने तुम्हें बताया है। मनुष्य को अपनी बुद्धि बौद्धिक प्रयासों द्वारा इस विराट पुरुष के शरीर पर अपना मन एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि इससे परे कुछ भी नहीं है या इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने सभी संबंधियों को देखता है, वैसे ही वह आत्मा अपनी बुद्धि के बल से सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसे उसका आश्रय लेना चाहिए जो सत्य है, आनंद का भंडार है। उसे अन्य किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा आत्मा का पतन हो जाएगा। अध्याय 2 यौगिक मार्ग द्वारा मुक्ति तात्कालिक। और श्री शुक ने कहा, पूर्व अध्याय में वर्णित धारणा से प्रसन्न हुए श्रीहरि की कृपा से भगवान ब्रह्मा स्वयंभू को अपनी स्मृति प्राप्त हुई जो प्रलय के समय खो गई थी। फिर से संसार की रचना करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने अचूक अंतर्दृष्टि से प्रलय से पहले की तरह ही संसार की रचना की। शब्द ब्रह्म वेद का मार्ग ऐसा है कि उसमें दिए गए कर्मों के फल के कारण मन इच्छा पूर्वक अव्यक्त शब्दों, स्वर्ग जैसे शाब्दिक नाम, स्वर्ग आदि का चिंतन करता है। जैसे कोई व्यक्ति अवचेतन या गहरे मन में छोड़े गए संस्कारों के कारण सुख के खाली सपने देखता है, वह यह मानकर कि माया के मार्ग में सुख है, विभिन्न अवकाश स्वर्ग आदि में भटकता है, लेकिन वास्तविक सुख प्राप्त किए बिना अपने उद्देश्य यानी शुद्ध आनंद मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। वह इस संदेह या कठिनाई को दूर करते हैं कि कर्मों के फलों का पूर्ण त्याग तत्काल मृत्यु की ओर ले जाएगा। अतः विचारशील मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी ही भोग वस्तुएं ग्रहण करे। उसे स्वीकृत की गई वस्तुओं में भी आसक्त नहीं होना चाहिए तथा यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि उनमें वास्तविक सुख नहीं है। जब उसका उद्देश्य किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो जाए
तो उसे उनकी प्राप्ति के लिए किए गए व्यर्थ परिश्रम को देखना समझना चाहिए तथा उनके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब पृथ्वी है तो शयन के लिए प्रयत्न करने का क्या औचित्य है? जब हाथ ही हाथ में है तो तकिए की क्या आवश्यकता है? जब हाथ जोड़ने का स्थान है तो भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन अनावश्यक हैं। जब दिशाएं छाल के वस्त्र आदि हैं तो रेशमी वस्त्र अनावश्यक हैं। क्या मार्ग में फटे हुए कपड़े नहीं पड़े हैं? क्या वृक्ष दूसरों को अपने फलों आदि से सहारा देते हैं? क्या नदियां सूख गई हैं जलहीन? क्या गुफाएं पहाड़ों की बंद हैं? क्या अजय भगवान हरि अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? बुद्धिमान लोग धन के अभिमान से अंधे हुए लोगों की सेवा क्यों करें? इस प्रकार सत्य को पूर्ण रूप से जानकर और आनंद से परिपूर्ण होकर मनुष्य को उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए जो हृदय में स्वतः विद्यमान है, जो अपना होने के कारण प्रिय और वास्तविक है तथा जो सनातन मृत्यु रहित महिमावान प्रभु है। इसी में अविद्या का अंत है जो आत्मा के संसार में आने जाने का कारण है और आनंदमय मोक्ष की ओर ले जाता है। जब कोई देखता है कि लोग वैतरणी नदी में गिरे हुए हैं और अपने पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, तो पशु सबसे मूर्ख व्यक्ति के अलावा और कौन होगा जो परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने की उपेक्षा करेगा और सांसारिक वस्तुओं की बुरी एकाग्रता में लिप्त होगा। एकाग्र होने के बाद कुछ लोग उस परम पुरुष का ध्यान करते हैं जो लंबे शरीर के अंदर हृदय में निवास करने वाले, 4 भुजाओं वाले, कमल, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए हैं। जब तक मन एकाग्रता में स्थिर रहता है तब तक मनुष्य को उस परमेश्वर पर दृष्टि गड़ाए रहना चाहिए जो ध्यान में स्वयं प्रकट होता है। कृपालु दृष्टि वाले भगवान जिनके नेत्र कमल के समान बड़े हैं, जिनके वस्त्र कदम पुष्पों के तंतुओं के समान गहरे लाल हैं, जो बहुमूल्य रत्नों से चमकते हुए सोने के कंगन पहनते हैं और जिनके मुकुट और कुंडल में चमकते हुए बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। भगवान जिनके अंकुर जैसे कोमल चरण बड़े बड़े योगियों द्वारा अपने हृदय रूपी पूर्ण कमल के मध्य में स्थापित किए गए हैं, जिनके बाएं वक्षस्थल पर धन की देवी जिसे श्रीवत्सा कहा जाता है का विशेष चिन्ह है और जो अपने गले में कौस्तुभ नामक मणि पहनते हैं और जो अमित आकर्षण वाली वन पुष्पों वनमाला की माला से सुशोभित हैं, जो भगवान बहुमूल्य नूपुर, कंगन, करधनी, अंगूठी आदि आभूषणों से सुशोभित हैं तथा जिनके मुख पर सुंदर स्वच्छ नीले बालों के कारण सुंदर शोभा पा रहे हैं, वे मनमोहक मुस्कान से चमक रहे हैं। भगवान जो मुक्त क्रीड़ापूर्ण मुस्कान और तिरछी निगाहों से अपनी भौहों की हरकत से अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का संकेत देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य को अपनी दृढ़ बुद्धि से भगवान कृष्ण अर्थात गदाधारी के शरीर के अंगों को उनके पैरों से लेकर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तक एकाग्र करना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उसे ध्यान में प्राप्त अपने शरीर के अंग अर्थात विजय प्राप्त से आगे बढ़कर उसके ऊपर के शरीर के अंग अर्थात पिछले अंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक भगवान में तीव्र भक्ति भगवान के प्रति प्रेम से युक्त उत्पन्न नहीं होती, तब तक मनुष्य को अपने दैनिक धार्मिक कार्य के पूरा होने के बाद भगवान के विशाल रूप पर भक्तिपूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। हे राजन, जब सन्यासी अर्थात भक्ति मार्ग का अनुयायी इस संसार को छोड़ने की इच्छा करता है, तो उसे स्थिर आरामदायक आसन अपनाना चाहिए और अपनी सांस प्राण को नियंत्रित करके समय या अवधि जैसे ग्रीष्म संक्रांति उत्तरायण या स्थान जैसे गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान आदि का ध्यान नहीं रखना चाहिए। शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके उसे क्षेत्रज्ञ में लीन करके आत्मा में लीन कर देना चाहिए और आत्मा को परमात्मा या ब्रह्म में लीन करके बुद्धिमान पुरुष को सभी कर्मों से विरत होकर शांति में रहना चाहिए। क्योंकि देवताओं पर हावी होने वाला काल वहाँ सर्वोच्च स्तर पर शक्तिहीन है और संसार को नियंत्रित करने वाले देवता भी वहाँ प्रभावी नहीं है। वहाँ सत्व रजस और तम जिनसे संसार की रचना होती है जैसे गुणों का अभाव है। वहाँ न तो अहंकार है, न ही महत नामक तत्व है और न ही प्रकृति आदि तत्व। जो लोग ये समझकर कि जो कुछ उससे परमात्मा से भिन्न है वह वास्तव में है ही नहीं, उसे त्यागने की इच्छा रखते हैं तथा जो आत्मा और शरीर आदि की भ्रांति से दूर होकर प्रतिक्षण पूज्य भगवान के चरणों को हृदय से लगाते हैं तथा उन्हीं के सिवाय अन्य किसी से प्रेम नहीं करते, वे भगवान विष्णु के धाम को ही परमधाम समझते हैं। जो ध्यानी मुनि ब्रह्म के साथ अपने पूर्ण तादात्म्य के बारे में आश्वस्त है और जिसने शास्त्रों के ज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि की शक्ति से अपनी सभी आसक्तियों को जला दिया है, वह इस प्रकार मर जाता है। उसे अपने गुदा को दबाना चाहिए और अपनी प्राणवायु को योग शास्त्र में वर्णित 6 स्थानों चक्रों तक ऊपर उठाना चाहिए और थकान से ऊपर उठना चाहिए। उसे नाभि में स्थित प्राणवायु मणिपुर चक्र को ऊपर उठाकर हृदय अनाहत चक्र में ले जाना चाहिए। फिर उदान गले से ऊपर उठकर सिर में प्रवेश करने वाली प्राणवायु के द्वारा उसे विशुद्ध चक्र गले से थोड़ा नीचे स्थित में ले जाना चाहिए।
मन को वश में करने वाले योगी को बहुत एकाग्रता और संयम के साथ धीरे धीरे उसे प्राणवायु को तालु की जड़ तक ले जाना चाहिए। उस स्थान चक्र से प्राणवायु को दोनों भुवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र तक ऊपर ले जाना चाहिए तथा सातों श्वास द्वार अर्थात 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका और मुख बंद करके सभी इच्छाओं से मुक्त होकर लगभग आधे मुहूर्त लगभग 24 मिनट तक रुकना चाहिए। स्थिर दृष्टि रखते हुए उसे सिर के मुकुट जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं में प्रवेश करना चाहिए और शरीर को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए। हे राजन, यदि कोई ब्रह्माजी के धाम, क्रीड़ास्थल या स्वर्गवासियों के भोगस्थान अथवा अष्टमहाविद्याओं की सिद्धि के लिए अथवा ब्रह्मांड में कहीं भी जाना चाहे तो उसे मन और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ जाना चाहिए। वे कहते हैं कि योग के वे गुरु जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर को वायु या मन में स्थापित कर लिया है, वे तीनों लोकों के अंदर और बाहर कहीं भी जाने की शक्ति रखते हैं। कर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग अपने कर्मों से उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते जो भक्ति, तपस्या, योग और ध्यान में लगे लोगों को प्राप्त होती है। आकाश मार्ग से गुजरते हुए वह सबसे पहले दिव्य अग्नि वैश्वानर के स्थान पर जाता है। सुषुम्ना मार्ग से भावार्थ दीपिका के अनुसार यह नलिका मार्ग मानव शरीर से परे तक फैला हुआ है। वह ब्रह्म के उज्ज्वल मार्ग से जाता है और अशुद्धता या आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर हरि से संबंधित आकाशीय चक्र है। हे राजन, योगी फिर उस शैशुमार नामक चक्र की ओर बढ़ता है जिसका विस्तार से वर्णन पंचम स्कंध में किया जाएगा। भगवान विष्णु के शांतिमय चक्र को पार करके जो ब्रह्मांड की नाभि के समान है, वे अपने अत्यंत शुद्ध अनुशरीर सूक्ष्म लिंग शरीर के साथ अकेले ही उस स्थान पर जाते हैं जहां ब्रह्म को जानने वाले पुरुष निवास करते हैं और जहां एक कल्प तक जीवित रहने वाले ये बुद्धिमान पुरुष आनंद मनाते हैं। फिर कल्प के अंत में शेषनाग के मुख से निकली हुई अग्नि से ब्रह्मांड को जलता हुआ देखकर वह अर्थात योगी परमेष्ठी धाम को जाता है जहां महान सिद्ध पुरुष अपने दिव्य वाहनों द्वारा 2 परार्धों की अवधि तक निवास करते हैं। जो लोग इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते, उनके जन्मों की अनंत श्रृंखला और अनंत दुख को देखकर उनके मन में जो व्यथा उत्पन्न होती है, उसके अतिरिक्त न तो कोई शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न क्लेश है, न भय है। फिर निर्भयतापूर्वक योगी अपने लिंग शरीर को सूक्ष्म पृथ्वी फिर सूक्ष्म जल तत्व के साथ एक करता है और तेजो में अग्नि रूप धारण करके बिना किसी जल्दबाजी के वह वायु तक पहुंचता है और वायु रूप धारण करता है। फिर वह पूर्ण आत्मा के प्रमुख प्रतीक आकाश के साथ एक हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय द्वारा गंध को, रसनाइंद्रिय द्वारा स्वाद को, नेत्रेंद्रिय द्वारा रंग को, स्पर्शेंद्रिय द्वारा स्पर्श को, श्रवणेंद्रिय द्वारा शब्द को, आकाश के विशेष गुण को तथा प्राण के द्वारा योगी इंद्रियों की क्रियाओं तक पहुंचता है। सर्वप्रथम अहंकार तक पहुंचकर जिसे विकार्य कहते हैं, क्योंकि इसके कार्य भिन्न है, वह वहां पहुंचता है जहां सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म इंद्रियां वापस आ जाती हैं और जो मानसिक राजस मनोमय प्रभावों के साथ साथ इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं सात्विक अहंकार का कारण है। योगी अहंकार सहित महत या विज्ञान नामक तत्व की ओर तथा प्रधान या प्रकृति की ओर बढ़ता है जिसमें तीनों गुण विलीन हो जाते हैं। हे राजन, जो योगी शांत परम आनंद में रहता है और बंधनों से मुक्त रहता है, वह अंततः उस अपरिवर्तनशील परमात्मा को प्राप्त करता है जो आनंद स्वरूप है। जिसने इस महान दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उसे फिर संसार में कोई आसक्ति नहीं रहती। हे राजन, ये दोनों मार्ग अर्थात तात्कालिक मुक्ति और क्रमिक मुक्ति जिनका वर्णन वेदों में है और जिनके विषय में तुमने पूछा है, वे सनातन हैं। इनका उपदेश पूज्य भगवान विष्णु ने ब्रह्माजी को दिया था जब उन्होंने प्राचीन काल में भगवान की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे इन मार्गों के विषय में पूछा था। संसार में प्रवेश करने वाले के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है जिसके अभ्यास से भगवान वासुदेव के प्रति प्रबल भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्माजी ने एकाग्रचित होकर संपूर्ण वेद का 3 बार अध्ययन करके निश्चयपूर्वक वह मार्ग निश्चित किया जिससे आत्मा हरि में तीव्र प्रेम उत्पन्न होता है। समस्त प्राणियों या तत्वों से बनी सृष्टि में भगवान हरि को बुद्धि तथा अन्य इंद्रियों द्वारा जो स्वयं जड़ है और स्वयं प्रकाशमान आत्मा या हरि के प्रकाश के बिना कार्य नहीं कर सकती अंतर्यामिन के रूप में देखा जाता है तथा जो अनुमान के उपकरण के रूप में केवल लक्षण या उपयोगी हैं। अतः हे राजन, सभी स्थानों पर तथा सभी समयों में भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन कीर्तन तथा स्मरण मनुष्यों द्वारा पूरे हृदय से किया जाना चाहिए। जो लोग इस अमृत अर्थात पुण्यात्माओं के स्वामी श्री हरि के वृतांत को कान रूपी पात्रों से पीते हैं, उनके मन सांसारिक विषयों के कलश से शुद्ध हो जाते हैं और वे उनके चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। अध्याय 3 हरि की भक्ति मुक्ति का एकमात्र मार्ग। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार मैंने आपसे यह मार्ग शास्त्रों में वर्णित हरि के अध्ययन आदि का कहा है जिसे आपने मनुष्यों में बुद्धिमान और विचारशील व्यक्तियों के लिए
विशेषकर मरणासन व्यक्तियों के लिए मुझसे पूछा था। जो व्यक्ति वैदिक अध्ययन की महिमा चाहता है, उसे ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की शक्ति और कुशलता चाहता है, उसे इंद्र की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति संतान चाहता है, उसे प्रजापतियों जैसे दक्ष की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति समृद्धि चाहता है, उसे देवी माया दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तेज चाहता है, उसे अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति धन चाहता है, उसे 8 वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अधिक शक्ति चाहता है, उसे रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भरपूर भोजन और खाद्य सामग्री चाहता है, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए, जबकि जो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, उसे अदिति के पुत्रों अर्थात 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य प्राप्त करना चाहता है, उसे विश्वेदेवों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रजा को नियंत्रित करना चाहता है, उसे साध्यों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दीर्घायु होना चाहता है, उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति में वृद्धि चाहता है, उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी अर्जित स्थिति में स्थायी दृढ़ता चाहता है, उसे इस संसार के माता पिता आकाश और पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सुंदर रूप चाहता है, उसे गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सुंदर स्त्रियों की इच्छा रखता है, उसे देवकन्या उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सब लोगों पर प्रभुता चाहता है, उसे भगवान ब्रह्मा परमेष्ठी की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति यश या सफलता चाहता है, उसे यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति धन की कामना रखता है, उसे वरुण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा वैवाहिक प्रेम के लिए उसे देवी पार्वती सतीत्व की अवतार की पूजा करनी चाहिए। धर्म के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु, जिनकी महिमा उत्कृष्ट है, की पूजा करनी चाहिए। अपनी जाति की निरंतरता के लिए मनुष्य को पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। संकट से रक्षा चाहने वाले को यक्षों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति पाने की इच्छा रखने वाले को मरुत नामक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राजत्व या प्रभुता की कामना रखता है, उसे युगों मनवंतरों के अधिष्ठाता मनु की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं के विनाश की कामना रखता है, उसे निरति राक्षसों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्रकार के भोगों की इच्छा रखता है, उसे सोमदेव की पूजा करनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति आसक्ति या इच्छाओं से मुक्ति चाहता है, उसे पूर्ण या परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए। जो पुरुष किसी भी प्रकार की कामना नहीं करना चाहता या सभी प्रकार के भोगों की आकांक्षा रखता है या अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता के कारण मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे भक्ति के मार्ग से सीमाओं से परे पूर्ण पुरुष की तीव्र भक्ति करनी चाहिए। इस संसार में इंद्र आदि के उपासकों को परम कल्याण की प्राप्ति इतनी ही है, किंतु परमेश्वर के भक्तों की संगति से ही भगवान के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है, जो परम सुख की प्राप्ति कराती है। क्या कोई ऐसा है जो अन्यत्र न मिलने वाली हरि की कथा सुनने का आनंददायक संतोष पाकर उन प्रसंगों से प्रेम न करेगा जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, जो समस्त वासनाओं जैसे प्रेम, द्वेष आदि की भावनाओं को पूर्णतया शांत कर देता है तथा मन को शांत कर देता है और इंद्रिय विषयों से अनासक्ति उत्पन्न करता है, जो अंत में भक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है, जिसे यहाँ और परलोक में मोक्ष की स्थिति ही माना जाता है। शौनक ने कहा, इस प्रकार जो कुछ समझाया गया था उसे ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भरतवंशी श्रेष्ठ राजा ने व्यासपुत्र शुक से, जो परब्रह्म के दृष्टा और वैदिक विद्या में पारंगत थे, फिर और क्या प्रश्न किया। हे विद्वान सूत, आप इसे हम श्रवण के इच्छुक लोगों को सुनाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्तों की सभा में की गई वार्ता अवश्य ही हरि कथा की ओर ले जाती है। वास्तव में पांडव परिवार का वह महान योद्धा राजा कृष्ण का एक बड़ा भक्त था, क्योंकि वह बचपन में अपने खिलौनों के साथ खेलते समय एक खेल के रूप में कृष्ण की पूजा करता था, या वह अपने बचपन में एक बच्चे के रूप में कृष्ण के खेलों की नकल करता था। व्यास के पूज्य पुत्र वासुदेव के अनन्य भक्त थे। जब कृष्ण के पवित्र भक्तों की सभा होती है, तो हरि अर्थात वेदों में जिनकी बहुत प्रशंसा की गई है कि महान प्रसंगों या उत्कृष्ट गुणों के बारे में चर्चा अवश्य होती है। यह उगता और डूबता सूर्य सचमुच मनुष्यों के प्राण हर लेता है, सिवाय उस काल के जो कृष्ण, वह भगवान जिनकी स्तुति भक्तों को अंधकार या तमस से ऊपर उठाती है, के विषय में चर्चा आदि में प्रयुक्त होता है। क्या पेड़ जीवित नहीं रहते? क्या धौकनी सांस नहीं लेती? क्या पालतू पशु या अन्य पशु भोजन नहीं करते और भोग विलास नहीं करते? जिस मनुष्य के कानों तक गद के बड़े भाई कृष्ण का नाम नहीं पहुंचा है, उसे कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे घृणित पशुओं के समान बताया गया है।
जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं सुनता, उसके कान वास्तव में खाली गड्ढों के समान हैं। हे सूत, जो जीव भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान दुष्ट है। सिर शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग, चाहे उस पर पगड़ी या मुकुट क्यों न हो, यदि वह मुकुंद को प्रणाम नहीं करता तो वह बहुत बड़ा बोझ है। यह हाथ, जो चमकीले सोने के कंगनों से सुशोभित हैं, यदि वे हरि की पूजा नहीं करते तो शव के हाथों के समान हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रतिमा को ध्यानपूर्वक नहीं देखते, उनकी आंखें मोर की आंखों अर्थात पंखों पर लगे बड़े चमकीले धब्बे के समान हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा नहीं करते, उनके पैर वृक्षों के समान वनस्पति मात्र हैं। जो मनुष्य भगवान के भक्तों के चरणों की धूल नहीं प्राप्त करता, वह जीवित होते हुए भी शव के समान है। जिसने भगवान विष्णु के चरणों में रखे तुलसी दल की सुगंध नहीं ली, वह केवल सांस लेता हुआ शव है। जो हृदय हरि के विभिन्न नामों के उच्चारण के समय द्रवित नहीं होता, तथा जिसमें परिवर्तन के संकेत के रूप में आंखों में आंसू नहीं आते, तथा जो शरीर में अत्यधिक प्रसन्नता के कारण रोंगटे नहीं खड़े कर देता, वह वास्तव में सबसे कठोर ग्रेनाइट है। हे सूत, आप जो कुछ कहते हैं वह हमारे हृदय को प्रिय है। कृपया हमें बताएं कि व्यासपुत्र, जो आत्मा के ज्ञान में पारंगत थे और जिनसे अच्छी तरह प्रश्न किया गया था, महान भागवत ने राजा से क्या कहा। अध्याय 4 ब्रह्मांड की रचना, हरि से प्रार्थना। सूत जी ने कहा, शुकदेव की वाणी सुनकर, जिससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निश्चित बोध हुआ, परीक्षित उत्तरा के पुत्र ने अपना सात्विक तथा स्थिर मन कृष्ण में लगाया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशुधन, धन, स्वजनों और राज्य के साथ घटक तत्वों, राजनीति संबंधी ग्रंथों में उल्लिखित से सुसज्जित राज्य के प्रति, जो उनके मन में सदैव चिपका रहता था, आसक्ति का त्याग कर दिया। वह उत्तम बुद्धि वाला तथा कृष्ण के महान कार्यों को सुनने में अत्यंत श्रद्धा रखने वाला पुरुष था। उसने शुकदेव से वही विषय पूछा जो श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ तुम मुझसे पूछ रहे हो। मृत्यु को निकट जानकर तथा धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों से संबंधित कर्तव्यों का परित्याग करके भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम या भक्ति के साथ उन्होंने स्वयं को केवल भगवान वासुदेव में आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित कर दिया। हे निष्पाप ब्राह्मण, आपके जैसे सर्वज्ञ पुरुष के वचन बहुत अच्छे, सत्य होते हैं। जब आप मुझे हरि के प्रसंग सुनाते हैं, तब मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। मैं पुनः जानना चाहता हूँ कि भगवान ने अपनी माया द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार की है, वह ब्रह्मांड जो महान देवताओं जैसे ब्रह्मा की समझ से परे है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अनंत शक्ति वाले परम पुरुष किन शक्तियों का आश्रय लेकर सृष्टि, रक्षा और संहार इस ब्रह्मांड का करते हैं, तथा किस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के माध्यम से क्रीड़ा करते हैं। हे ब्राह्मण, सचमुच हरि के रहस्यपूर्ण और अद्भुत कर्म बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के लिए भी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये बात और क्या है, अज्ञेय प्रतीत होते हैं। चाहे एक साथ हो या एक के बाद एक, वह अनेक अवतारों के माध्यम से अपना कार्य करने के लिए प्रकृति के विभिन्न गुणों को धारण करता है। चूंकि आप वैदिक विद्या और परब्रह्म के ज्ञान में पारंगत हैं, अतः कृपया मेरी इस शंका का स्पष्टीकरण करें। सूत जी ने कहा, राजा द्वारा श्रीहरि के गुणों का वर्णन करने के लिए अनुरोध किए जाने पर श्री शुक ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और बोलना प्रारंभ किया। श्री शुक ने कहा, उस अनंत शक्ति वाले पूर्ण पुरुष को नमस्कार है, जिसने इस संसार की रचना, पालन और संहार करने की लीला द्वारा 3 शक्तियां धारण कर ली हैं, अर्थात राजस, ब्रह्मा आदि या इच्छा, बुद्धि और क्रिया, जो उसमें नित्य विद्यमान हैं। जो सज्जनों के क्लेशों को दूर करते हैं, अधार्मिकों की वृद्धि को रोकते हैं, जो सात्विक शरीर वाले समस्त देवताओं को भक्तों को फल देने के लिए आदेश देते हैं, तथा जो परमहंसों के क्रम में स्थित हुए पुरुषों को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं उन सत्वों या अपने भक्तों के रक्षक को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो भक्तिहीन व्यक्तियों की पहुँच से परे हैं, जो स्वभाव से अद्वितीय और दुर्जय होने के कारण अपनी स्वाभाविक स्थिति में आनंदित रहते हैं, उनको नमस्कार है। शुभ यश वाले को नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना, उनका स्मरण करना, उनकी ओर देखना, उन्हें प्रणाम करना, उनके विषय में सुनना और उनकी आराधना करना मनुष्यों के पापों को तुरंत ही शुद्ध कर देता है। मैं उन मंगलमय यशस्वी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों का आश्रय लेकर बुद्धिमान पुरुष इस लोक और परलोक की आसक्ति को त्याग कर बिना किसी कष्ट के ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाते हैं। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन्हें कर्मों का फल अर्पण किए बिना कोई भी मनुष्य सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह तप करता हो, बड़ा दानी हो, बड़ा यश प्राप्त किया हो, योगाभ्यास करता हो, बहुत शुभ मंत्रों का ज्ञाता हो या शुद्ध आचरण वाला हो। किरात,
हूण, आंध्र, पुलिन, पुलकाश, आभीर, काक्षक, यवन, खस तथा अन्य पापी जातियां तथा अन्य पापी लोग उन पर आश्रित रहने वालों की शरण लेने से ही अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं। उन सर्वशक्तिमान प्रभु को हमारा नमस्कार है। भगवान मुझ पर कृपा करें, जो भगवान आत्मा के द्वारा ध्यान करने योग्य हैं, जो भगवान भक्तों द्वारा परमेश्वर के रूप में ध्यान करने योग्य हैं, जो भगवान कर्मकांड के अनुयायियों द्वारा तीनों वेदों के रूप में ध्यान करने योग्य हैं, जो भगवान धर्म के अनुयायियों द्वारा सत्य धर्म के रूप में ध्यान करने योग्य हैं, जो भगवान ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं जैसे सच्चे उपासकों द्वारा बड़े आश्चर्य के साथ देखे जाते हैं। भगवान अच्छे लोगों के रक्षक मुझ पर कृपा करें, जो भगवान धन की देवी के स्वामी हैं, सभी प्राणियों के यज्ञों के स्वामी हैं, मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं के नियंत्रक हैं, लोकों के रक्षक हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, अंधक, वृष्णि और सात्वत कुलों के स्वामी और रक्षक हैं। भगवान मुकुंद कृष्ण मुझ पर कृपा करें, जिनके कृष्ण चरणों के निरंतर ध्यान से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं, और जिन्हें बुद्धिमान लोग अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार सगुण या निर्गुण बताते हैं। वे श्रेष्ठ ऋषि मुझ पर कृपा करें, वे ऋषि जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में इस सृष्टि की स्मृति को जागृत किया था तथा जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से वेद के मौखिक रूप सरस्वती को तथा उसके विशिष्ट पूरक जैसे शिक्षा, व्याकरण आदि को उत्पन्न करने का निर्देश दिया था। हे पूज्य भगवान, मेरे वचनों को सुशोभित करें। वे सर्वव्यापक भगवान इन शरीरों को 5 स्थूल भूतों या महतादि तत्वों से उत्पन्न करके इनमें अंतर्यामी होकर रहते हैं और वही वास्तविक पुरुष है, अर्थात जो नगर अर्थात शरीर में रहते हैं। वे शरीर के 16 गुणों अर्थात घटकों अर्थात 11 इंद्रियां और 5 तत्वों में प्राण डालकर उन्हें प्रकाशित करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मैं महाभारत आदि के विद्वान लेखक पूज्य व्यास को प्रणाम करता हूँ, जिनके कमल जैसे मुख से उनके सौम्य शिष्यों ने ज्ञान रूपी मधु का पान किया। 25। हे राजन, वेदों के मूल स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने जिज्ञासु नारद को ये बात बताई, जिसे हरि ने प्रत्यक्षतः ब्रह्मा को सुनाया। अध्याय 5 ब्रह्मांड की रचना, नारद और ब्रह्मदेव के। नारद ने कहा, हे देवों के देव, हे समस्त प्राणियों के रचयिता, हे समस्त प्राणियों के पूर्वज, सबसे पहले जन्म लेने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे उस ज्ञान के बारे में विस्तार से बताएं जिससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण बोध हो सके। हे प्रभु, कृपया मुझे तथ्यात्मक रूप से बताएं कि इस विश्वरूप में क्या प्रकट होता है। ये सब किससे बना है? ये किसमें विलीन या विलीन है? ये किसकी शक्ति में है? ये किससे बना है, स्वयं से या किसी कारण के प्रभाव के रूप में? निश्चय ही महाराज इस विषय में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी प्रभु हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको निश्चित रूप से तथा ठीक ठीक ज्ञात है, जैसे कि आपके हाथ की हथेली पर आम्लिक फल रहता है। आपके विशेष ज्ञान का स्रोत क्या है? आपका आधार कौन है? कौन आपको सहारा देता है? आप किसके अधीन हैं? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? मुझे लगता है कि आप ही अपनी दिव्य शक्ति माया से इन सभी प्राणियों को तत्वों सहित रचते हैं। आप अपने पर आश्रित प्राणियों की रक्षा करते हैं और आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि आप बिना थके अपनी शक्ति से इन प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे मकड़ी तंतु उत्पन्न करती है। हे प्रभु, अब मैं अन्य किसी भी वस्तु को नहीं जानता, चाहे वह श्रेष्ठ हो, समान हो या निम्न हो, जो नामों जैसे मनुष्य आदि से, रूप जैसे द्विपाद आदि से, गुणों जैसे श्वेता आदि से उत्पन्न हुई हो, या चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, जिसका स्रोत आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी हो। परंतु आपने जैसा कि ऊपर वर्णित है, पूर्ण एकाग्रता के साथ कठोर तपस्या की। इस प्रकार आप हमारे मन में ये संदेह उत्पन्न कर रहे हैं कि क्या आपसे श्रेष्ठ कोई ईश्वर है। हे सर्वज्ञ स्वामी, कृपया मुझे समझाएं कि मैं आपसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, जिससे मैं आपके द्वारा बताए गए सत्य को समझ सकूं। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रश्न सचमुच प्रशंसनीय है। तुम सब प्राणियों पर दया करने वाले हो। हे कोमल बालक, तुमने मुझे भगवान की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए बाध्य किया है। हे बालक, तुम मेरे विषय में जो कुछ सोचते और कहते हो वह सत्य नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे भी बड़ी उस शक्ति को नहीं जानते जिससे मुझे इतनी शक्ति प्राप्त होती है, जैसा कि तुमने बताया है। मैं उस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूँ जो पहले से ही उनके तेज से प्रकाशित है, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारे उनके तेज से चमकते हैं। आदरणीय वासुदेव को नमस्कार है, जिनकी अजय शक्ति माया से मोहित होकर लोग मुझे ब्रह्मांड का कारण कहते हैं। हम उनका ध्यान करते हैं। जो मनुष्य माया के वशीभूत होकर उसकी दृष्टि में आने से कतराते हैं, उनका ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है और वे ये दावा करते हैं कि यह मेरा है और मैं हूँ, अर्थात मैं स्वतंत्र करता हूँ। हे ब्रह्म, चाहे वह पदार्थ हो जैसे 5 तत्व,
जो इस संसार के भौतिक कारण है। कर्म या कर्म संसार का कारण काल, प्रकृति या व्यक्तिगत आत्मा वासुदेव से भिन्न और अलग कुछ भी नहीं है। सभी वेद अंततः नारायण की बात करते हैं। ब्रह्मसूत्र के शास्त्रयोनित्व में वर्णित सर्वज्ञता आदि का तात्पर्य। देवता नारायण के शरीर से उत्पन्न होते हैं और इसलिए उनसे निम्नतर हैं। स्वर्ग या स्वर्ग जैसे शब्द नारायण हैं, या सभी प्राणी नारायण को सर्वोच्च मानते हैं। सभी यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं। योग, श्वास नियंत्रण, ध्यान आदि नारायण की प्राप्ति के लिए है। सभी तपस्याएं नारायण की प्राप्ति के लिए हैं। नारायण ज्ञान का सर्वोच्च विषय है। अंतिम आनंद नारायण पर निर्भर करता है, या नारायण सर्वोच्च लक्ष्य है। जो सर्वशक्तिमान सबके आत्मा है, जो अंतर्यामी है, दृष्टा, नियंता, अपरिवर्तनशील हैं, उनकी दृष्टि से निर्देशित होकर मैं जो उनसे उत्पन्न हुआ हूँ, इस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ, जो उनकी रचनात्मक क्रिया या रचना है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी उसने अपनी माया से पालन, उत्पत्ति तथा प्रलय के लिए सत्व, रज तथा तम ये 3 गुण धारण कर लिए हैं। ये गुण जो 5 तत्वों अर्थात महाभूतों, ज्ञान अर्थात देवताओं और क्रिया इंद्रियों और अंगों के आधार पर हैं, हमेशा व्यक्तिगत आत्मा को प्रभाव, कारण और एजेंसी क्रमशः अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैवत के रूप में जाना जाता है, में बांधते हैं। यद्यपि वह वास्तव में स्वतंत्र है, वह माया से आच्छादित है। हे ब्रह्मन, ये महिमावान भगवान विष्णु अधोक्ष हैं, जिनकी गति इन 3 गुणों सत्व, रज और तम से समझी नहीं जा सकती। वे मेरे तथा अन्य सब के भी स्वामी हैं। माया के स्वामी ने अनेक होने की इच्छा की, अर्थात भिन्न भिन्न रूप धारण करने की, तथा कारण, काल, क्रिया, जीव का भाग्य और जन्मजात स्वभाव को स्वीकार किया, जो संयोगवश उसकी इच्छा से उसकी माया के माध्यम से उसमें प्रकट हुआ। ईश्वर की उपस्थिति या निर्देश के कारण ही काल 3 गुणों में असंतुलन का कारण बना, जन्मजात प्रकृति परिवर्तन या परिवर्तन का कारण बनी और कर्म महत का कारण बना। महत जो रजस और सत्व से बड़ा हुआ या आवेशित होता है, परिवर्तित होता है और एक ऐसी चीज विकसित करता है जिसमें तमस प्रबल होता है, और वह चीज पदार्थ या स्थूल तत्वों, इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं से निर्मित होती है। वह विकास अहंकार कहलाता है, जो रूपांतरण के पश्चात 3 प्रकार का हो जाता है: वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस, तामस। ये पदार्थ या स्थूल तत्वों में शक्ति, क्रियाशीलता अर्थात इंद्रियों में शक्ति और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं में शक्ति का निर्माण करता है। तामस अहंकार से, जिसे भूतादि तत्वों का स्रोत माना जाता है, जिसमें परिवर्तन हुए, आकाश ईथर का विकास हुआ। इसका सूक्ष्म रूप और विशेष गुण ध्वनि शब्द है, जो दृष्टा और दृश्य के ज्ञान की ओर ले जाता है। परिवर्तन से गुजरते हुए आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जिसका विशिष्ट गुण स्पर्श था। दूसरे अर्थात आकाश का विकसित रूप होने के कारण इसमें ध्वनि गुण है, और यह जीवन, इंद्रियों, मन और शरीर की प्रबलता का कारण है। काल के दबाव या बल के कारण कर्म, अदृश्य अर्थात अदृष्ट और जन्मजात स्वभाव के कारण वायु में परिवर्तन हुए और तेजस, अग्नि या गर्मी का विकास हुआ, जिसमें रंग और रूप था और पिछले तत्वों की विशेषताओं को विरासत में मिला था, जैसे स्पर्श और ध्वनि। तेजस में परिवर्तन होने से जल उत्पन्न हुआ, जिसमें स्वाद विशेष गुण था। पूर्व तत्वों से उत्तराधिकार के कारण जल में रूप, रंग, स्पर्श और शब्द आदि गुण आ गए। परिवर्तन से गुजरते हुए जल से पृथ्वी या विशेष उत्पन्न हुई, जिसमें गंध उसका विशेष गुण था, तथा अपने पूर्ववर्ती कारणों से उसे स्वाद, स्पर्श, ध्वनि और रूप या रंग के गुण प्राप्त हुए। वैकारिक या सात्विक अहंकार से मन और उसका अधिष्ठाता देवता चंद्रमा और 10 देवता उत्पन्न हुए, जिनमें से 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, अर्थात 20 दिशाओं के देवता वायु, सूर्य, वरुण और अश्विन, इंद्रियों कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक के अधिष्ठाता, और अन्य 5 अर्थात वहनी, अग्नि देवता इंद्र, उपेंद्र, मित्र, सूर्य और क अर्थात प्रजापति, जो संयोजी अंगों अर्थात वाणी, हाथ, पैर, गुदा और प्रजनन अंग के अधिष्ठाता हैं। तेजस, राजस अहंकार से परिवर्तन के दौरान 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 संज्ञानात्मक इंद्रियां, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, विकसित हुई। कान, श्रवण, त्वचा, स्पर्श, नाक, गंध, आंख, देखना, जीभ, स्वाद, वाणी, हाथ, पैर, लिंग और गुदा। बुद्धि या ज्ञान की शक्ति और प्राण, संवहन की शक्ति तेजस अहंकार से विकसित हुई। हे ब्रह्मवेता, जब तक भूत, इंद्रियां, मन और गुण एक ही में नहीं थे, तब तक वे शरीर की रचना नहीं कर सकते थे। फिर ईश्वर की इच्छा से निर्देशित होकर वे एक साथ आए और मुख्य तथा गौण या व्यक्त तथा अव्यक्त घटकों के रूप में एक दूसरे के साथ समाहित हो गए, और इस स्थूल तथा सूक्ष्म घटकों या सामूहिक तथा वितरणात्मक समुच्चयों के शरीर को जन्म दिया।
हजारों वर्षों के अंत में जल प्रलय के दौरान काल, समय, कर्म, कार्रवाई और भाग्य और स्वभाव, सहज स्वभाव की सहायता से परमात्मा, जिन्होंने इन्हें जीवित किया और इसलिए जीव कहलाए, ने अव्यक्त जीवन के अंडे ब्रह्मांड में जीवन डाला। हजारों जंघाओं, पैरों, भुजाओं, नेत्रों, हजारों मुखों और सिरों वाले ये परम पुरुष अंडे ब्रह्मांड को फोड़कर बाहर निकले। 36 बुद्धिमान लोग परम पुरुष के शरीर में विभिन्न लोकों को इस प्रकार स्थापित करते हैं, जैसे 7 लोक उसकी कमर से नीचे तथा 7 लोक ऊपर, जो उसकी कमर से ऊपर की ओर प्रारंभ होते हैं। ब्राह्मण वर्ण इस मनुष्य का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं। भगवान की जांघों से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई और उनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उनके पैरों से भूरलोक, नाभि से भुवरलोक की रचना हुई। महान पुरुष के हृदय से स्वरलोक और वक्षस्थल से महरलोक की उत्पत्ति हुई। उनकी गर्दन पर जनलोक स्थित है और उनके होठों से तपोलोक उत्पन्न हुआ। सिरों से सत्यलोक की रचना हुई। ब्रह्मलोक शाश्वत है और इसलिए बनाया नहीं गया है। पाताल लोक भगवान की कमर में स्थित है। वितल भगवान की जांघों पर स्थित है। उनके घुटनों पर पवित्र सुतल भगवान के भक्तों के निवास के कारण पवित्र स्थित है और तलातल उनकी टांगों पर स्थित है। उनके टखने महातल को सहारा देते हैं और उनके पैरों का अगला भाग रसातल है। तलवों से पाताल की रचना होती है। इस प्रकार परम पुरुष के शरीर में सभी लोक समाहित हैं, अथवा लोकों की यह व्यवस्था अलग ढंग से दी गई है। भूलोक उसके पैरों से, भुवरलोक उसकी नाभि से और स्वरलोक उसके सिर से निर्मित हुआ है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।